सोचिए जरा, एक तरफ है क्वांटम फिजिक्स, साइंस की वो दुनिया जो हमारे दिमाग को घुमा देती है, और दूसरी तरफ है हजारों साल पुराना भारतीय दर्शन। क्या इन दोनों के बीच कोई गहरा नाता हो सकता है? आज हम इसी हैरान कर देने वाले कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये मुमकिन है कि एक प्राचीन ऋषि जो ध्यान में लीन है और एक मॉडर्न क्वांटम फिजिसिस्ट जो लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा है, दोनों एक ही सच्चाई को देख रहे हों, बस उसे बताने का उनका तरीका, उनकी भाषा अलग हो। सच में ये ख्याल ही कितना दिलचस्प है ना? ठीक है, तो इस कनेक्शन को समझने के लिए हमें पहले क्वांटम दुनिया की सैर करनी होगी। ये वो दुनिया है जहां परमाणुओं और इलेक्ट्रॉनों का राज चलता है। और यकीन मानिए, यहां वो सारे नियम धरे के धरे रह जाते हैं जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सच मानते हैं। तो सबसे पहली और शायद सबसे अजीब चीज जो हमें मिलती है वो है वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। अब ये क्या भला है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि क्वांटम दुनिया में कोई भी चीज सिर्फ एक कण या सिर्फ एक लहर नहीं होती, बल्कि वो एक ही वक्त पर साइमल्टेनियसली एक कण भी है और एक तरंग भी। एक इलेक्ट्रॉन को ही ले लीजिए, वो एक ठोस कण भी है और एक फैली हुई लहर भी, एक ही साथ। मशहूर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में तो ये तक देखा गया है कि एक अकेला इलेक्ट्रॉन एक तरंग की तरह खुद से ही इंटरैक्ट करके एक पैटर्न बना लेता है। मतलब ये हमारी रोज की समझ से तो बिल्कुल ही परे है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फिर आता है क्वांटम एंटेंगलमेंट। खुद आइंस्टीन ने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था, मतलब डरावनी दूरी की कार्रवाई। जरा कल्पना कीजिए, दो पार्टिकल्स हैं जो एक दूसरे से रहस्यमयी तरीके से जुड़े हैं। अगर आप एक पर कुछ करते हैं तो दूसरे पर उसका असर तुरंत इंस्टेंटली होता है, भले ही वो दोनों ब्रह्मांड के दो अलग अलग कोनों में क्यों ना हो। क्वांटम टनलिंग ये भी कुछ कम हैरान करने वाला नहीं है। सोचिए, एक गेंद है जिसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो एक दीवार के पार जा सके। हमारी दुनिया में तो ये इम्पॉसिबल है ना? लेकिन क्वांटम दुनिया में एक संभावना है कि वो गेंद अचानक से दीवार की दूसरी तरफ प्रकट हो जाए, जैसे उसने दीवार के आर पार कोई सुरंग ही बना ली हो। तो ये तो हुई क्वांटम फिजिक्स की कुछ अजीब बातें। अब जरा इन आइडियाज को अपने जहन में रखिए और चलिए समय में हजारों साल पीछे चलते हैं, प्राचीन भारतीय दर्शन की दुनिया में, और देखिएगा कि वहां हमें क्या गूंज सुनाई देती है। और यहां एक कमाल की, बिल्कुल चौंका देने वाली समानता सामने आती है। देखिए, क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है कि किसी भी पार्टिकल की कोई फिक्स्ड प्रॉपर्टी नहीं होती जब तक कोई उसे ऑब्जर्व नहीं करता, मापता नहीं। मतलब हमारा देखना ही असल में उस रियलिटी को बना रहा है। और अब भारतीय दर्शन को सुनिए, वो भी तो यही कहता है कि परम सत्य या परम वास्तविकता कोई पत्थर की लकीर नहीं है, वो देखने वाले के संदर्भ और उसके नजरिए पर निर्भर करती है। इस आइडिया के लिए संस्कृत में एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है, अपरमवाद। इसका मतलब है कि कोई भी चीज अपने आप में एब्सोल्यूट या फाइनल नहीं है। ये दर्शन हमें सिखाता है कि मैं ही सब कुछ जानता हूं वाला जो भाव है, जो ईगो है, वो असल में एक भ्रम है, क्योंकि सच हमेशा रिलेटिव होता है, सापेक्ष होता है। और मजे की बात यह है कि साइंस ने भी एक तरह से अपने अहंकार के टूटने का अनुभव किया है। सदियों तक न्यूटन के नियम पत्थर की लकीर माने जाते थे, बिल्कुल पक्के। लेकिन फिर आई क्वांटम फिजिक्स और उसने साइंस की सर्टेनिटी की, इस निश्चितता की नींव ही हिला दी। एक झटके में यह एहसास हुआ कि हम जिसे परम सत्य समझ रहे थे वो शायद कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। एक और कमाल का कनेक्शन देखिए। आज की क्वांटम फील्ड थ्योरी कहती है कि ये पूरा ब्रह्मांड, इसके सारे कण असल में एक ही अंडरलाइंग फील्ड की अलग अलग वाइब्रेशंस या एक्साइटेशंस है। अब जरा कश्मीर शैव दर्शन की बात करते हैं। वो क्या कहता है कि इस दुनिया के सारे 36 तत्व, हर एक चीज एक ही परम स्रोत, परम शिव की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। देखिए, एक ही सोर्स और उसके अनगिनत रूप। कितना गहरा कनेक्शन है। तो जाहिर है एक सवाल मन में आता है कि भाई, अगर ये समानताएं इतनी गहरी और साफ हैं तो इनके बारे में ज़्यादा बात क्यों नहीं होती? इसका जवाब हमें इतिहास के पन्नों में मिलता है। देखिए, सदियों तक पश्चिमी विज्ञान में एक तरह का गेटकीपर सिंड्रोम रहा है। मतलब वही तय करते थे कि कौन से आइडिया सही हैं और किन्हें दुनिया के सामने लाया जाएगा। और इस पूरी प्रक्रिया में भारतीय विचारकों और वैज्ञानिकों के काम को, उनके योगदान को अक्सर हाशिए पर धकेल दिया गया, नजरअंदाज कर दिया गया। इसके कई उदाहरण हैं। जेसी बोस ने मार्कोनी से पहले रेडियो तरंगों का प्रदर्शन किया, लेकिन नोबेल प्राइज मिला मार्कोनी को। एस एन बोस,
उनका क्वांटम स्टैटिस्टिक्स पर लिखा गया क्रांतिकारी पेपर शुरू में एक ब्रिटिश जर्नल ने रिजेक्ट कर दिया था। सोचिए, वो तो आइंस्टाइन थे जिन्होंने उसकी अहमियत को समझा, उसे जर्मन में ट्रांसलेट किया और पब्लिश करवाया, और आज उन्हीं के सम्मान में एक फंडामेंटल पार्टिकल का नाम बोसॉन है। तो ये संघर्ष की एक लंबी कहानी रही है। तो इन सब बातों से हम आखिर किस नतीजे पर पहुंचते हैं? क्या साइंस और फिलॉसफी दो अलग-अलग, एक दूसरे से बिल्कुल जुदा रास्ते हैं, या फिर ये एक ही मंजिल तक पहुंचने के दो अलग-अलग रास्ते हैं? शायद इसका जवाब ये है कि फिजिक्स और फिलॉसफी ये दो अलग-अलग भाषाएं हैं और दोनों एक ही परम सत्य को, एक ही इनएफेबल रियलिटी को बयान करने की कोशिश कर रही हैं। बस उनके औजार अलग हैं। एक के पास गणित और एक्सपेरिमेंट्स हैं, तो दूसरे के पास अंतर्ज्ञान और ध्यान। क्योंकि आखिर में दोनों का अंतिम लक्ष्य तो एक ही है, सच की खोज, द सर्च फॉर ट्रूथ। और शायद यही वजह है कि हजारों साल के फासले और अलग-अलग तरीकों के बावजूद इनके निष्कर्षों में इतनी गहरी और हैरान कर देने वाली समानताएं मिलती हैं। और इस एक साझा लक्ष्य को, इस एक धुन को एक ही वाक्य में समेटा जा सकता है, सत्यमेव जयते। सत्य की ही हमेशा जीत होती है, उसे चाहे किसी भी रास्ते से खोजा जाए। तो आखिर में बस एक सवाल कि अगर इतने अलग-अलग रास्ते, विज्ञान का रास्ता, दर्शन का रास्ता, हमें एक जैसे ही सच तक पहुंचा रहे हैं, तो ये खूब वास्तविकता के, रियलिटी के बारे में हमें क्या बताता है?